गुलमोहर नर्सरी। हमारे यहाँ सभी तरह के फलदार हाइब्रिड पौधे, छायादार पेड़, नर्सरी इक्विपमेंट, परिजात, खुशबूदार, वास्तु, आयुर्वेद एवं पंचायत स्तर के समस्त पौधे उपलब्ध है। हमारा पता है पंचमुखी बालाजी मंदिर के पीछे, सेतखेड़ी रोड, ऋषि सांवरिया जी मंदिर, लदूसा रोड, मंदसौर। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 9300521818। मंदसौर शहर के गांधी चौराहे पर रविवार को एक दिव्यांग महिला सुनीता मालवीय अपने समाजजनों के साथ धरने पर बैठ गई। धरने का कारण कांग्रेस नेत्री वर्षा सांकला पर लगाए गए ठगी के आरोप है। पीड़िता सुनीता मालवीय का आरोप है कि वर्ष 2018 में वर्षा सांकला ने दिव्यांग कोटे सरकारी नौकरी दिलाने का झांसा देकर उससे 30,000 रुपए ले लिए थे। इसके बाद जब भी सुनीता ने संपर्क करने की कोशिश की, हर बार अलग अलग बहाने बनाकर उसे टाल दिया गया। काफी समय तक परेशान रहने का सुनीता ने अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन आरोप है कि अब तक ना तो नौकरी लगी और न ही रुपए लौटाए गए। इससे आक्रोशित होकर सुनीता ने अपने समाज के लोगों से चर्चा की और सभी के साथ गांधी चौराहे पर धरना शुरू कर दिया। धरने पर बैठी पीड़िता का साफ कहना है कि उसे अपने पैसे वापस चाहिए और अब जब तक न्याय नहीं मिलेगा आंदोलन जारी रहेगा। उल्लेखनीय कि वर्षा सांकला कुछ दिनों पहले भाजपा कार्यकर्ता को चप्पल दिखाने के मामले में भी चर्चा में रही थी। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं द्वारा भोपाल में कार्यक्रम के दौरान उन्हें मंच से शेरनी कहकर संबोधित किया गया था। अब उनके खिलाफ ठगी के आरोपों का एक और मामला सामने आने से राजनीतिक हलकों में चर्चा तेज हो गई है। इससे पहले भी एक बुजुर्ग महिला द्वारा इसी तरह के आरोप लगाते हुए धरना देने का मामला सामने आ चुका है। सरकारी क्या नाम है आप? सुनीता मालवी। सुनीता जी किन बातों को लेकर धरने बैठे हो और क्या मांग? वो वर्षा सांकला ने मुझे धासा दिया था कि तुम्हें सरकारी नौकरी दिला दूंगी मैं। तो मैं विकलांग थी तो उन्होंने बोला आगे बाद तुम्हें कुछ भी करके पैसे दे दो तो नौकरी दिला दूंगी। और फिर उन्होंने पैसे लिए। फिर बार बार मैंने उनके कॉल किया कि नौकरी नहीं दिलाई तो उन्होंने बोला कि नहीं, हाँ दिला दूंगी। बाद में बात ही नहीं की ने। फिर बाद में हमने फ़ोन लगाया तो हाँ आजकल कर करके पैसे कि दे दूंगी। फिर फ़ोन ही नहीं उठाती है, लगाते हैं तो ने बात ही नहीं करते हैं। की नौकरी लगाने की कुछ भी बोला कि सरकारी दिला दूंगी, पढ़ी लिखी हूँ मैं तो क्या सरकारी दिला दूंगी तुझे कुछ भी। 30,000 रुपये लिए। कहाँ पे बुला के लिए? वो घर पे आई थी एक दो बार और यहाँ पे मंदसौर पे भी बुला के लिए उन्होंने। मैं ढाबला रहती हूँ। संपर्क कैसे हुआ, कैसे क्या हुआ? वो किसी ने बात कराई थी कि वह ये दिला देंगी नौकरी, तो फिर उन्होंने उनसे नंबर लिए मेरे और फ़ोन लगाया मेरे। तो फिर उन्होंने बोला यहाँ मंदसौर आ जाओ, यहाँ से बात कर लेंगे। उन्होंने यहाँ आके पैसे लिए ने बोला नहीं दिला दूंगी। तो मैंने कहा दिला दोगी कि हाँ पैसे दे दो, दिला दूंगी। अब क्या चाहते हो? मैं बस पैसे चाहती हूँ, वो नौकरी तो दिला ही नहीं रहे तो पैसे दे दे मेरे। टाइम हो गया पैसे? 7-8 साल हो गए इस बात को। कौन है वर्षा सांकला? ये उन्होंने बोला था कि मैं कांग्रेस पार्टी से हूँ, उनसे संपर्क है मेरा ने, उनमें अच्छा खासा संपर्क है, उनसे मिलके मैं तुम्हें सरकारी नौकरी दिला दूंगी। आज क्या किया आपने? ये आके धरने बैठी हूँ मैं वहाँ, उनको या तो कुछ न्याय दिलाओ मुझे या कुछ भी करो आप। मकवाना। सावन जी किन बातों को लेकर धरने बैठे हो और क्या मांग? इनका काफ़ी बार मेरे पास फ़ोन आया, समाज से है और मैं भी मालवीय फाउंडेशन का संस्थापक हूँ। तो समाज के लिए काम करते हैं, जो पीड़ित रहते हैं उनके लिए काम करते हैं। 90% विकलांग है और इनसे आज से 2018 में इनसे पैसे लिए गए 30,000 रुपये। और इन बहन ने कैसे 150 इकट्ठे करके पैसे दिए उनको, लेकिन आज दिन तक मैंने भी बात की वर्षा सांकला से, मेरा भी कोई रिस्पांस नहीं दिया उन्होंने। और 2-3 लोगों से और बात हुई थी, लेकिन किसी ने कोई रिस्पांस नहीं दिया उनका। तो इनके पैसे दिए जाए और नौकरी तो अब लग नहीं रही है, पैसे दे दे, जो बने हैं वो पैसे दे दे। कितने पैसे लिए? 30,000 रुपये। क्या नाम से लिए, क्या काम से लिए? नौकरी लगाने के लिए लिए थे कि सरकारी नौकरी कहीं पे दिला दूंगी मैं, तो ना तो नौकरी लगी ना कुछ लगा है। अब क्या चाहते हो? इनके पैसे दे दे पीड़ित महिला के। क्या नाम है? सावन मकवाना। इनका क्या नाम? सुनीता मालवी। लो पकड़ो, कौन टूट पड़ा?